हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक तो नंबर सिस्टम पढ़ाया और उसके बाद मैंने आप लोगों को परसेंटेज कवर करवाया और हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस थे वो भी हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसकी अगर हम बात करें तो नेम से ही आपको पता चल जाएगा, दैट इज़ एक्चुअली रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो और प्रोपोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस वाले क्लास में हम लोग सिर्फ रेशो की बात करेंगे। ठीक है ना, हम लोग सिर्फ रेशो की बात करेंगे। तो रेशो क्या होता है हमारे पास, यानी कि अगर रेशो की डेफिनेशन पर आए हम लोग, तो रेशो हमारे पास जब हम लोग नंबर्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, या आप लोग बता सकते हैं कि अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में नंबर्स को लिखें, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में नंबर्स को लिखें, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेशो। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, रेशो। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई भी दो नंबर्स हों, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, यानी कि a डिवाइडेड बाई b मैंने लिखा, ठीक है, तो एक्चुअल में a डिवाइड b का मतलब क्या होता है, इट मीन्स a का रेशो है किसके साथ, b के साथ। ठीक है ना, a का रेशो है b के साथ, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं a इज टू b। तो ये हमारे पास रेशो है। तो रेशो के कुछ क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ ताकि आप लोग रेशो को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएँ, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग ईजिली वे में कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रेशो का एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स, इफ़ a इज़ टू b इक्वल्स टू 3 इज़ टू 2, यानी कि a का रेशो है ना b के साथ, वो किसके इक्वल है, 3 और 2 के रेशो के इक्वल है, और b और c का अगर हम लोग रेशो करें वो है 6 और 5 के रेशो के इक्वल। तो हमें बताना है a b और c का रेशो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग लिख रहे हैं a इज़ टू b इज़ टू c। ठीक है ना, इट मीन्स a का रेशो b के साथ और b का रेशो c के साथ, क्योंकि b हमारे पास यहाँ पर रिलेशन फॉर्म कर रहा है c के साथ b, और b हमारा रिलेशन फॉर्म कर रहा है a के साथ भी। ठीक है, तो गिवन रेशो क्या है हमारा, 3:2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए के नीचे हमारा 3 है और बी हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, और उसके बाद जो बी और सी का रेशो है वो है हमारा 6 और 5, तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ 6 और है हमारा 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप लोग क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कुछ प्लेसेस हमारी खाली हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। एक तो हमारी ये वाली प्लेस खाली है यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली प्लेस हमारी एम्प्टी है। तो अब देखिए ऐसी प्लेसेस को हम लोग कैसे भर सकते हैं, तो ऐसी प्लेसेस को भरने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास लाइन में एक तो 2 है, दूसरा 3 है, लेकिन 2 जो है इस वाली प्लेस के काफ़ी करीब है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 6 यहाँ पर इस वाली प्लेस के नज़दीक है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली आप लोग मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18, और जब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, और 5 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए तीनों में 2 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशो बन रहा है ए बी और सी का, वो क्या होगा, वो होगा 9 6 और 5 का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर ए बी का रेशो करें वो है हमारे पास 2 और 3 के रेशो के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर हम लोग क्या कर दें, बी और सी का रेशो कर दें, ठीक है ना, वो है 4:5, और इसी तरह से सी डी का रेशो कर दें, वो है हमारा 6:7। तो हमें बताना है ए बी और सी डी का रेशो बताना है। तो आप लोग सिंपली क्या कर देंगे, a:b:c, और इसका रेशो किसके साथ, डी के साथ कर देंगे। तो पहले ए बी का रिलेशन देखें, तो हमारे पास है 2:3, तो लिखा मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, बी और सी का देखेंगे, तो हमारे पास क्या है
4 और 5, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4:5। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सी और डी का देखेंगे तो हमारे पास है 6:7। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जो हमारी खाली प्लेसेस हैं, तो यहाँ पर मैं येलो से मार्क कर देता हूँ। एक तो सी और यहाँ पर डी, ठीक है, और यहाँ पर हमारा डी, यहाँ पर हमारा बी, और यहाँ पर हमारा ए, और यहाँ पर भी ए, ठीक है। ये प्लेसेस हमारी एम्प्टी प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी भी मैंने बताया था कि ये जो हमारा 3 है ये यहाँ पर आ जाएगा सी के पास भी और डी के पास भी, और इसी तरह से 4 हमारा 2 के पास चला जाएगा, और 5 हमारा यहाँ पर डी के नीचे आ जाएगा, 6 इन दो प्लेसेस पर आ जाएगा। तो आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जैसे अभी किया था। तो मल्टीप्लाई कर दें आप लोग यहाँ पर, देखिए जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24, और उसके बाद आप लोग इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 48, ठीक है ना। 6 4 इज 24, और मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 48। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, दूसरा जो हमारे पास है, जब 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 72, तो यहाँ पर आ जाएगा 72। उसके बाद 6 5 जा करेंगे 30, 33 जा करेंगे तो 90 हमारा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। तो ये नंबर्स आ गए। तो इनमें कॉमन अगर आप लोग देखें तो हर एक जगह पर 3 फैक्टर आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिलेशन करेंगे तो 3 1 जा 3 करेंगे, और 3 6 जा इज 18, तो पहला 16 बनेगा। यहाँ पर करेंगे 3 2 जा 6, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, बनेगा 3 4 जा 12। इसी तरह से यहाँ पर 3 3 जा 9, तो इट मीन्स 30 बन जाएगा। ये बन जाएगा 3 3 जा 9, और वहाँ पर 1 रहा तो बन गया 15, तो 3 5 जा 15। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशो बनेगा ए बी सी और डी का, वो क्या होगा, 16 24 30 और 35, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस तो इजीली आ जाएंगे जब भी हमारे पास रेशो वाले क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में हों। इसी तरह से हमारे पास और एक फॉर्म आता है, देखिए ये वाले हमारे पास क्वेश्चन जो हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारे पास नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, नंबर बेस्ड। तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो नंबर बेस्ड के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं गिवन नंबर्स हमारे पास क्या है, 3 नंबर्स किस रेशो में है, 1:2, 2:3 और 3:4। इट मीन्स अगर हम लोग देखें हमारे पास नंबर्स का रेशो क्या है, तो हमारे पास नंबर का रेशो है 1/2 है हमारे पास 2/3, ठीक है ना, 2/3, और फिर इसका रेशो है किसके साथ, 3/4 के साथ। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद इसने बताया है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, डिफरेंस जो है किस किस के दरमियान में, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के दरमियान में, वो कितना है 27। हमें बताना है एवरेज तीनों नंबर्स का। तो कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर्स को, तो डिनोमिनेटर है हमारा 2 3 और 4, ठीक है। तो पहले आप लोग एलसीएम निकालें 2 3 और 4 का, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 4 जा 12, तो सॉरी यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, तो एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। एक्चुअल में एलसीएम ऐसे निकालते हैं, देखिए ये है हमारा 2 3 और 4, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं 2 से अगर हम लोग करें तो 2 1 जा 2, ठीक है, 3 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4, उसके बाद क्या रहेगा 3 और 2, तो ये तो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इट मीन्स 2 2 जा हो गया एक 4 4 3 जा कितना हो गया 12, तो 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तीनों नंबर्स को, इससे फ्रैक्शन जो सॉरी रेशियो जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इनमें कोई भी फ़र्क नहीं आता। तो इट मीन्स पहले को भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो अब देखिए आंसर्स क्या आएंगे, तो 12/2 आ जाएगा, तो इट मीन्स हमारा रेशो बन जाएगा 6:2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, और 4 2 जा हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8:2 हमारा क्या बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 4 3 जा 12 और 3 3 जा हो गया 9, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो बन रहा है 6:8:9। अब देखिए इसने बताया है कि रेशियो जो हमारे पास ग्रेटेस्ट है वो कौन है 9, और स्मॉलेस्ट कौन है 6। अगर इनका डिफरेंस करें तो कितना आना चाहिए 27। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारा कॉमन रेशो, ठीक है, कॉमन रेशो इन तीनों में क्या है, सपोज ए है, ठीक है ना, ए है कॉमन रेशो, तो क्या आ जाएगा कि अगर हम लोग 9a - 6a करें तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 27, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, तो 9 - 6 करेंगे तो 3a आ जाएगा, कितना हुआ 27।
तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 9। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया 9। तो देखिए ए का वैल्यू अगर 9 आ गया तो इट मीन्स आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि जो हमारे पास क्या निकालना था, एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स। एवरेज तीनों नंबर्स का क्या होगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास, तीनों नंबर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो तीनों नंबर्स का एडिशन क्या आ जाएगा, तीनों नंबर्स का एडिशन आ जाएगा 6a प्लस 8a प्लस 9a। ठीक है, वो कितना हुआ हमारा, तो 6 प्लस 8 हो गया हमारा 14, 14 और 9 हमारे पास। ठीक है, तो हो गया 23, तो बन जाएगा 23a। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 9 के साथ। एवरेज निकालना है तो डिवाइड करेंगे 3 के साथ। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, 3 1 3, 3 3 सा क्या हो गया 9। तो 23 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दैट विल बी 69। तो 69 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसी के रिगार्डिंग, नंबर्स के रिगार्डिंग, कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ए बी सी डिवाइड कर रहे हैं हम लोग एक अमाउंट। ठीक है ना, यानी कि 3 पर्सन हैं हमारे पास, ए है, बी है और सी है। इनमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अमाउंट कितना है 10,500। ठीक है ना, एमंगस्ट देमसेल्व्स इन द रेशियो 5:7:9। तो हम लोग इसको किस वाले रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 5:7:9 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि अगर हम लोगों ने हर एक को 500, इफ़ ईच वन गेट्स 500 मोर, यानी कि हर एक को 500 और मिल रहे हैं, तो रेशो में क्या हो जाएगा, रेशो में यानी कि 500 हर एक को मिल रहा है तो इट मीन्स 1 का इंक्रीज तीनों में हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद बताना है आप लोगों को, देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द अमाउंट्स विथ ए बी एंड सी। तो ए बी सी का क्या होगा, तो ये तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें आप लोग कर सकते हैं ये भी कि कॉमन क्या है हमारा 2 है, तो ये बन जाएगा 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 2 4 ज़ा 8, तो 2 5 ज़ा 10। ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3:4:5। ठीक है, तो अब हमारा जो अमाउंट है वो किस वाले रेशो में डिवाइड हो जाएगा, 3:4:5 में। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोगों ने बाय मिस्टेक क्या किया है, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹702, देखिए 702 अमंगस्ट राम, रमेश एंड नरेश इन द रेशो 1/3, 1/4 एंड 1/6 इट वाज डिवाइडेड इन द रेशो। यानी कि ऑरिजिनली हमें इस वाले रेशो में डिवाइड करना था। ठीक है ना, इस वाले रेशो में डिवाइड करना था 702 रुपीज़ को, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशो। किस रेशो में डिवाइड किया गया, 3:4:6। ठीक है ना, इस वाले रेशो में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो इट मीन्स प्रॉब्लम हो गई। अब तो अब क्या करना है, हमें बताना है हु गेनेड द मोस्ट एंड हाउ मच, किसको कितना ज़्यादा मिला और कितना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इजीली बता सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, रेशो था हमारा 3:4:6 था ना ये। तो ज़्यादा किसको मिला होगा, जिसका ज़्यादा यहाँ पर रेशो है, तो रेशो हमारे पास 6, तो 6 पर कौन आ रहा है यहाँ पर, नरेश, तो इट मीन्स नरेश को ज़्यादा मिला होगा। ठीक है, अब कितना मिला है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन, तो अब देखिए पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3, यहाँ पर है हमारे पास नंबर 1/3, दूसरा है हमारे पास 1/4 और तीसरा है हमारे पास यहाँ पर 1/6। ठीक है, तो इन नंबर्स में अगर आप लोग देखें तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना होगा, दैट विल बी 12। ठीक है, तो 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, तो जो जैसे अभी किया था। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रेशो, ये बन जाएगा 2, ये कितना बन जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा हो गया 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो एक्चुअल में हम लोगों ने जो देखिए डिवाइड किया है तो वो किस में है, 4:3:2, लेकिन करना किस में था, किया हम लोगों ने इसमें, करना था हमें इसमें। ठीक है, यानी कि ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल हमारा ये वाला था। ठीक है,
तो बाय मिस्टेक हम लोगों ने किस में कर दिया है, हम लोगों ने इस वाले रेशो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसने बता दिया है बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 एमंगेस्ट दीज वन, ठीक है ना। तो हम लोगों को ऑरिजिनल इसमें करना था, लेकिन हमें हमारे पास जो रॉन्ग हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। तो अब हमें बताना है किसको कितना ज़्यादा मिला। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं, तो हमारे पास रेशो क्या है यहाँ पर 3:4:6, ठीक है। ये तो रॉन्ग वाला था, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये तो रॉन्ग वाला था, लेकिन हमें करना किस में था, 4:3:2, तो ये हमारा राइट था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इस रेशो का अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सम क्या आएगा, 3 + 4 हो गया 7, 7 + 6 हो गया 13। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 7 + 2 हो गया 9। तो देखिए सेम अमाउंट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो एक जगह रेशो आ रहा है 13, दूसरी जगह रेशो आ रहा है 9। तो इट मीन्स क्या करेंगे हम लोग, पहले तो रेशो को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल कब होगा रेशो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट मीन्स जो हमारा नरेश है, ठीक है ना, इसको कितना मिला है, तो इसका नंबर जो है इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को हम यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स नरेश को मिलने चाहिए थे 26 राइट में, ठीक है, लेकिन इसको रॉन्ग में कितने मिले हैं एक्चुअल में, इसको मिला है 6 9 से 54। तो एक्स्ट्रा कितना मिला इसको, तो 54 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 28। तो इट मीन्स इसको 28 ज़्यादा मिला है, ठीक है ना, 28 ज़्यादा मिला है। तो इट मीन्स अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट करें तो कितना मिला है, तो टोटल हमारा 702 था, ठीक है। इसको मिलना कितना चाहिए था, 9 × 13, ठीक है ना, 9 × 13 मिलना चाहिए था किसका, 28 का, ठीक है ना। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 168, ठीक है। तो 168 यहाँ पर ज़्यादा मिला है किसको, नरेश को। तो इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक बैग में हमारे पास 50 रुपीज़ के पैसेज हैं, ठीक है। इन वन बैग 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स आर इन द रो, ठीक है, इन द रेशो ऑफ 5:8:1। यानी कि अगर आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास एक बैग है और इसमें क्या रखा गया है, 50 पैसे के कॉइन, 25 के और ₹1 के कॉइन्स रखे गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद इनका जो रेशो है वो कितना है, 5, 8 और 1 का रेशो है। तो हमें बताना है उसके बाद और बताया गया है कि अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट की बात करें सारे कॉइन्स की, तो वो कितना है, 55 रुपीज़। तो हमें बताना है कि 25 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे बैग में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं लिख देता हूँ कि 50 पैसा का कॉइन है हमारे पास, ठीक है ना, कॉइन्स है हमारे पास 50 पैसे के, 25 पैसा और है हमारे पास 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ हुआ 100 पैसा, ठीक है ना। या तो रुपीज़ को कन्वर्ट कर दो पैसाज में, या तो पैसा को कन्वर्ट कर दो रुपीज़ में। और उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर हम लोग नंबर ऑफ़ नोट्स देखें तो नंबर ऑफ़ नोट्स या कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स हमारे पास आ गए 5:8:1। तो इट मीन्स 5:8:1। अगर कॉमन रेशो ए ले लें, ठीक है, कॉमन रेशो ए लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5A, ये कितना बन जाएगा 8A, और ये कितना बन जाएगा 1A, हो गया 1 ही, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, अब देखिए अमाउंट अगर हम लोग निकाल दें तो अमाउंट कैसे आ जाएगा कि हमारे पास कितने पैसे के कॉइन्स हैं और नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250A, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दैट विल बी 200, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 200A, और यहाँ से 100 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100A, ठीक है। तो अब देखिए इसने बताया है कि हमारे पास क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन्स इज 55 रुपीज़। तो कॉस्ट सारे हमारे पास जितने भी कॉइन्स हैं वो कितना है हमारे पास, 55 रुपीज़। 55 रुपीज़ कितने पैसे हुए, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो इट मीन्स 55 100 पैसास, ठीक है ना। तो इनको ऐड कर दें तो यहाँ पर ए का वैल्यू आ जाएगा, तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 550। A इज इक्वल टू 5500। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 5500 को यहाँ पर 55 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 एंड 0 विल गेट कैंसल। 55 को 550 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो हमें चाहिए 25 पैसा वाले कॉइन्स, तो वो कितने होगा हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग
क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, ए का वैल्यू, ठीक है ना, 8a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 10 इज 80। तो हमारे पास आंसर आ गया 80, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि हमारा एक बैग है, इसमें हमारे पास 5 10 और 20 रुपीज़ के डिनोमिनेशंस के नोट्स हैं, ठीक है। अब देखिए एज इट इज़ जो मैंने अभी क्वेश्चन किया उसी के फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन भी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर बता दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बता दें, आंसर क्या आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया तो इट मीन्स आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बताया गया है, हमारे पास दो नंबर्स का रेशो है 3:4, ठीक है। और जब हम लोग इनको इंक्रीज करेंगे 30 से तो रेशो बन जाएगा 9:10। हमें दो नंबर्स बताने हैं कौन से होंगे। तो 3:4 रेशो है, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन रेशो, ठीक है ना, कॉमन रेशो इनका अगर ए है, कॉमन रेशो क्या है, ए, तो नंबर क्या बन जाएंगे हमारे पास, एक तो होगा 3a एंड दूसरा होगा हमारे पास 4a, ठीक है। अब देखिए 3a को अगर मैं प्लस कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है, इंक्रीज कर दूं किससे, 30 से, और 4a को किससे इंक्रीज कर दूं, 30 से, तो हमारा जो रेशो है वो बन जाएगा 9:10। तो इन दोनों का रेशो आ जाएगा इसके इक्वल में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 3a + 30 को जब डिवाइड करेंगे 4a, जब डिवाइड करेंगे 4a + 30 के साथ, तो आंसर आना चाहिए 9/10। तो आंसर क्या होगा, यहाँ से 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 10 × 3 बन जाएगा 30a प्लस 10 × 30 बन जाएगा 300, ठीक है, इज इक्वल टू 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 होता है 36, तो 36a प्लस क्या बन जाएगा, 9 को 30 के साथ मल्टीप्लाई तो इट मीन्स 270। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 30a - 36a, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 270 - 300। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -6, सॉरी, यानी कि -6a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, -30, ठीक है। माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना होगा, 30/6, तो a का वैल्यू आ गया 5, ठीक है ना। a का वैल्यू क्या आया, 5। तो नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, तो नंबर्स आर, एक तो होगा हमारे पास 3a, इट मीन्स 3 × 5, 3 5 से कितना हुआ 15, एंड दूसरा क्या होगा 4a, तो 4 × 5, 4 5 से कितना हुआ 20। तो दोनों नंबर्स हमारे पास होंगे, एक तो होगा 15 और दूसरा होगा 20। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या है हमारे पास, द रेशियो इन द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस। तो रेशो है हमारे पास, ठीक है। अब रेशो क्या क्या दिया गया है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं क्लास के, एक है 3, दूसरा है हमारा 4 और तीसरा है हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन एवरी क्लास, तो हर एक क्लास में हम लोग 20 स्टूडेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, देन द रेशो बिकम्स, तो एज इट इज़ जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था ऐसे ही हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। उसके बाद व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज क्लासेस टेकन टुगेदर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो देखिए हमारे पास रेशो क्या है, रेशो है हमारा 3:4:5 है ना। ये जब इंक्रीज कर रहे हैं 20 के साथ, तो 20 के साथ इंक्रीज कर रहे हैं तीनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अब ये रेशो हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं ना सबको, तो इंक्रीज इट मीन्स 1 1 1 कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम हो रहा है हर एक जगह पर, तो 1 1 1। तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 1 हो गया 4, 4 + 1 हो गया 5 और 5 + 1 हो गया 6। तो अब हमारा न्यू रेशो बन गया ये 4:5:6, जो इसने ऑलरेडी वहीं से बता दिया है, यानी कि इंक्रीज करने पर हमारा रेशो बन गया 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट जब हम लोगों ने इंक्रीज किया तो आंसर था 20। तो मैं बता सकता हूँ कि 1 यूनिट जो है हमारे पास वो हुआ 20, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट्स वो कितना होगा, तो हमारा क्या था पहले 3 + 4 + 5, तो वो कितना हुआ, 3 + 4 हो गया 7 + 5 हो गया 12। तो 12 हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे और हर एक यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 20। तो 12 यूनिट्स कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 12 × 20, तो वो कितना हुआ
240। तो इट मीन्स जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स होंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वाली क्लास में वो कितने होंगे, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना मेरी बात। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, एक्स वाई और जेड का रेशो है, ठीक है, एक्स वाई और जेड का रेशो है हमारा 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3 है एक्स वाई और जेड का रेशो। उसके बाद क्या है कि हमें बताना है, एंड गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अगर हम समेशन करें वो है 2 to 4। तो हमें बताना है वैल्यू किसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, ठीक है। तो देखिए अगर कॉमन रेशो ए है तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू 1 हो गया ए, ये बन जाएगा 2a और ये बन जाएगा 3a, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो इट मीन समेशन ऑफ नंबर्स करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे, वो कितना है, वो है हमारा 2 to 4। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, यानी कि एक्स हमारा ए है तो बनेगा ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर प्लस जेड की जगह आएगा 3a का स्क्वायर, तो इट मीन्स 9a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2 to 4। तो ऐड कर दें ए यानी कि 1a प्लस 4a प्लस 9a तो हो गया 14a, ठीक है ना, 14a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 4, 2 to 4। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 to 4 डिवाइड कर देंगे 14 के साथ। तो जब 14 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16। कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमें बताना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा हमारा, वो होगा एक्चुअल में a प्लस 2a प्लस 3a, तो वो हो गया 6a। तो अब क्या करेंगे, 6 को a के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 4 हो गया 24, तो आंसर विल बी 24। अब देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही मैं लेके आया हूँ इसके बाद वाला, ठीक है, यानी कि सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना अच्छे से, इसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें मैं आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन पर और सारे क्वेश्चन करवा दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर। तो मंथली इनकम का रेशो गिवन है, ठीक है, ए और बी का रेशो बताया गया, सॉरी रुपीज़ बताया गया है, वो कितना है हमारे पास, एक का है 12,000 और दूसरे का है 5,000। तो इट मीन्स ए और बी मंथली इनकम क्या है हमारे पास रेशो, तो वो है एक तो 12,000 और दूसरे का क्या है 15,000। तो ये तो इनका इनकम है, ठीक है, इनकम है। और उसके बाद मंथली जो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर कितना है, वो है हमारे पास मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 8,000। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है मंथली, दैट इज़ 8,000, ठीक है। और उसके बाद दूसरे का तो हमें बताना है, और इनका रेशो बताया गया है एक्सपेंडिचर्स का रेशो, वो है 2 और 3। तो इट मीन्स 2 और 3 का रेशो है एक्सपेंडिचर्स का, ठीक है। तो ए का रेशो हम इसने वहीं से बताया है 8,000 है, तो अगर 2 का वैल्यू है 8,000 तो 1 का वैल्यू कितना होगा 4,000, है ना, 1 का वैल्यू होगा 4,000। तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 4 3 12, तो इट मीन्स ये बन जाएगा 12,000। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या पूछा गया है यहाँ से, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ दियर मंथली सेविंग। तो ऑलरेडी मैंने फार्मूला भी पढ़ाया है। देखिए अब आप लोगों को ऑलरेडी तो पता है फार्मूला के बारे में कि जो हमारे पास होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वो क्या रहता है, सेविंग रहता है। तो 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना रहेगा, 4,000 यहाँ पर सेविंग होगा, और यहाँ पर कितना होगा 15 माइनस 12, तो यहाँ पर 3,000 सेविंग रहेगा, ठीक है। तो मंथली सेविंग कितनी होगी, इनका सम कर दें तो 4 + 3 हो गया 7,000। तो 7,000 हमारा टोटल सेविंग रहेगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशो, ठीक है। तो रेशो की जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि रेशो हमारे पास क्या होता है, यानी कि अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस को लिख रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस को, तो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस कल कुछ लोगों ने बताया कि सर सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन क्या है। तो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन का मतलब है यानी कि वो वाला फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स यानी कि जब हम लोग a डिवाइड बाई b की फॉर्म में लिखते हैं कोई नंबर, ठीक है, वो वाला फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास क्या हो, जिसमें हमारे पास HCF1 हो, ठीक है, HCF क्या होना चाहिए,
चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस। या आप लोग अगर और एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स। तो वो वाले नंबर्स जहां पर हमारे पास क्या हो, HCF हमारा 1 हो, उनको बोलते हैं को प्राइम। तो वही वाला केस यहां पर भी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेशो। तो ऐसे आप लोग समझें, सपोज आप लोगों ने एक नंबर लिखा 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो ये हमारा रेशो नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेशो में क्या होना चाहिए कि हमारा HCF क्या आना चाहिए, 1। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां पर कैंसिलेशन करूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अब हमारा जो नंबर है ये क्या आ गया, 1/2। तो 1/2 आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेशो आ गया, ठीक है। इट मीन्स एक्चुअली अगर हम लोग रेशो की अगेन और एक डेफिनेशन बताएं तो आप लोग बता सकते हैं हमारे पास जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स में हम लोग बता सकते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास रेशोज में, ठीक है। तो अब और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। कल ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को किया था जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए थे काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आज हम लोग और क्वेश्चंस को करते हैं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं काफी सारे एग्जाम्स में। जिस तरह से हम लोग एसएससी की बात करें, जेके एसएसबी की बात करें, ठीक है ना, तो रेलवे की बात करें, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि अगर हम लोग एक्स वाई का रेशो, ठीक है ना, लेंगे, वो हमारा किसके इक्वल है, 2:3 के साथ। इट मीन्स x/y इक्वल्स टू 2:3। हमें फाइंड क्या करना है, 3x + 2y का रेशो किसके साथ बताना है, 2x + 5y के साथ, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि हमारा x और y का रेशो क्या है, ठीक है, x और y का रेशो क्या है। तो हमारे पास क्या है, एक तो 2 है, दूसरा 3 है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कल की तरह कॉमन रेशियो इनमें a है, तो ये नंबर बन जाएगा 2a और ये बन जाएगा 3a, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रेशियो निकालेंगे 3x + 2y। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं 3x + 2y। रेशियो निकालना है किसके साथ, हमारे पास 2x + 5y के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं 3x का वैल्यू कितना है 2a, प्लस क्या करेंगे 2 × y का वैल्यू कितना है 3a, ठीक है। और इसी तरह से यहां से भी आप लोग वैल्यू दे दें, 2 × x का वैल्यू हो गया 2a और प्लस 5 × y का वैल्यू हो गया 3a। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं 3 2 हो गया 6 और यहां पर भी हमारे पास 3 2 हो गया 6। तो इट मीन्स ये बन जाएगा 12a। और रेशियो यहां से क्या आ जाएगा, 2 2 4 और प्लस 5 3 15। तो यहां से आ जाएगा 19a, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों हमारे पास a और a हो गया कैंसिल, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो होगा 12:19, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारे पास दो नंबर्स किस वाले रेशो में है, 6:13 और इनका LCM याद रखना, ये क्वेश्चन एसएसबी में आया था। LCM हमारा क्या है 312। तो हमें इन नंबर्स को फाइंड करना है, यानी कि हमें बताना है ये कौन से दो नंबर्स होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास दो नंबर्स का रेशियो क्या है 6:13। तो हम लोग नंबर्स क्या लेंगे, एक तो 6a और दूसरा नंबर क्या लेंगे 13a, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अगर इनका LCM लेंगे हम लोग, तो LCM क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, तो इट मीन्स एक तो हो गया 6 एज इट इज, 13 एज इट इज, तो कॉमन एक ही फैक्टर है वो है हमारा a। तो और हमारे पास एक a आ जाएगा, ठीक है। तो LCM हमारा क्या आ जाएगा, यहां से जब हम लोग 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 78 और इंटू क्या आ गया a। लेकिन LCM ऑलरेडी गिवन है वो है हमारा 312। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 312 डिवाइड बाई 78, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे 78 से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 4। तो a हमारा आ गया, ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया 4। अब मुझे बताएं नंबर्स कौन कौन से होंगे, 6a और 13a। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, नंबर्स होगा एक तो 6a, ठीक है, a का वैल्यू दे दें तो वो आ गया हमारा 4 और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 13a। तो a का वैल्यू क्या आ चुका है 4। तो 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 24 और जब 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 52, ठीक है ना। तो ये दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे।
इसी तरह से हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, रेशियो है किसका, रेशियो है हमारे पास मंथली इनकम का। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास क्या है एक्चुअल में, यानी कि वो वाले क्वेश्चंस जो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आते हैं, ठीक है ना, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोग एक फार्मूला याद रखेंगे जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि अगर हम लोग इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेविंग। ठीक है, अब आ जाएं वापस हम लोग यहां पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि मंथली जो हमारे पास इनकम का रेशो है ए और बी का, ठीक है ना, ए और बी का रेशो जो है वो क्या है हमारे पास, एक तो 11 है और दूसरा 13। तो मैं यहां से लिख देता हूं ए और बी, दो पर्सन है हमारे पास। इनकम का रेशो यानी कि इनकम का रेशो क्या है, एक तो है 11 और दूसरा है हमारा 13। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड द रेशो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर्स का रेशो क्या है 9 और 11। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का यहां से रेशो अगर हम लोग देख लें वो है 9 और 11। ठीक है ना, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो इसके बाद हमारे पास इसने बताया है इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹4000 पर मंथ। तो इट मीन्स अगर हम लोग सेविंग की बात करें तो यहाँ पर भी सेविंग हमारी 4000 हो रही है और यहाँ पर भी सेविंग हमारी 4000 हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है इनकम्स का। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करें, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग पहले चेक कर लें कि हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यहाँ से देखें हमारे पास 11 और 2 में देखें तो 2 यहाँ से आ रहा है, 13 और 11 में देखें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो दोनों जगह पर डिफरेंस सेम है। तो आप लोग बता सकते हैं कि 2 यूनिट्स अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारा 4000 आ रहा है, यानी कि 2 यूनिट्स हमारे पास कितना है, वो है हमारा 4000। तो एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू होगा 2000। ठीक है, 4000 डिवाइड बाई 2, तो आ गया ये। अब देखिए इट मीन्स हम लोग यहां से बता सकते हैं एक यूनिट कितना है 2000 का। तो यहां से आप लोग अब मुझे बता दें कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या है कि अगर हम लोग फाइंड करें, क्या फाइंड करें, डिफरेंस किसमें, इनकम में। तो इनकम में डिफरेंस क्या है 13 और 11। तो 13 माइनस 11 करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 2000। तो यहां से आप लोग बता सकते हैं 2 इंटू 2000 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4000। तो ये हमारे पास डिफरेंस होगा इनकम का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेम क्वेश्चन हमारा रहेगा एक तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमारे पास इनकम है ए और बी, यानी कि दो पर्सन हैं ए और बी, और रेशियो हमारा है 5:3। उसके बाद एक्सपेंसेस हमारे पास हैं ए, बी और सी। ठीक है, 3 पर्सन, वो ये है 8:5:2। उसके बाद अगर सी ने स्पेंड कर रहा है, ठीक है, स्पेंड का मतलब हुआ एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, कितना कर रहा है 2000। तो इट मीन्स बी सेव कर रहा है 700। तो हमें बताना है कि ए सेव कितना करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास 3 पर्सन हैं ए, बी और सी। तो मैं यहां से लिख देता हूं ए, बी और सी। ठीक है, ए बी का रेशो कितना है हमारे पास, यानी कि इनकम अगर हम लोग देख लें तो इनकम हमारे पास कितना है, तो इनकम का रेशो है हमारे पास 5:3। तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो गया 5x और ये हो गया 3x। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस हमारे पास है 8:5:2। तो इट मीन्स यहां पर मैं कॉमन रेशो लेता हूं y, तो 8y और यहां से क्या आ जाएगा 5y और यहां से आ जाएगा 2y। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसने वहीं से बताया है कि जो सी एक्सपेंड यानी कि एक्सपेंसेस हैं वो कितना है 2000। तो सी कितना है 2y, इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 2000। ठीक है ना, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से अगर आप लोग y देख लें तो y आ जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है ना, y का वैल्यू आ गया 1000, हो गया यहां से y का वैल्यू। तो इट मीन्स b कितना कर रहा है एक्सपेंसेस, तो 5 इंटू 1000 हो गया 5000 और a का कितना होगा 8 इंटू 1000 हो गया 8000। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद हमें क्या बताया गया है
कि जो बी सेव कर रहा है वो कितना है 700, ठीक है, बी सेव कर रहा है 700, तो बी सेव कर रहा है, सॉरी बी सेव कर रहा है 700, तो बी यहां से देख लें, यानी कि अगर हम लोग बी का देखें तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है ना सेविंग, तो इनकम कितना है, इनकम है 3x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 5000, ठीक है, वो कितना आ गया सेविंग, तो सेव कितना कर रहा है 700, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं, तो हमारे पास बनेगा 3x इज इक्वल टू, इस 5000 को शिफ्ट कर दें तो बनेगा 5700, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा जब हम लोग 5700 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1900, ठीक है। तो x का वैल्यू तो पता चल गया, ठीक है ना, तो x का वैल्यू यहां पर रखें तो 1900 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक ही सेविंग बतानी है, तो इनकम में से सेविंग निकालेंगे तो हमारे पास, सॉरी इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो सेविंग आ जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे आप लोग, यहां से आप लोग बताएंगे ए के लिए, ठीक है, तो ए की इनकम क्या आ जाएगी, वो बन जाएगी 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू 1900, तो 5 को 1900 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 9500। तो उसके बाद इसके जो हमारे पास सेविंग होगी, तो सेविंग कितना होगा, वो होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम कितना है 9500, एक्सपेंडिचर कितना है दैट इज 8000, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 1500, तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, जो सेव कर रहा है कौन, ए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है सेम, यानी कि एक तो हमारा इनकम, दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर और तीसरा हमारा सेविंग। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि रेशो हमारे पास है लास्ट 3 इयर्स इनकम, ठीक है ना, तो एक तो हमारे पास लास्ट 3 इयर्स इनकम के बारे में बताया गया है, रेशो क्या है 3:4:5। तो यहां से मैं लिख देता हूं, हमारे पास 3 पर्सन हैं, ए है हमारा, बी है और सी है। तो लास्ट ईयर्स की अगर हम लोग इनकम देख लें तो इनकम का रेशो क्या है, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं लास्ट ईयर इनकम का रेशो क्या है 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4 और 5। और उसके बाद क्या है, वाइल द रेशियो ऑफ दियर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर, इट मीन्स लास्ट ईयर को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, करंट ईयर से, तो वो रेशियो हमारे पास कितना है, वो है 4:5, 3:2, सॉरी 2:3 एंड 3:4। देखिए इस वाले रेशियो को कैसे लिखेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लास्ट ईयर है वो है पहला वाला रेशो ए के लिए 3, तो हम लोग 3 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 डिवाइडेड बाय 5 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, वो बनेगा 3 5 हो गया 15, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4, तो वो हो गया 15 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा पहले के लिए 15 डिवाइड बाय 4, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा बन जाएगा हमारे पास यहां से जब आप करेंगे 2/3 से, तो वो कितना बन जाएगा, वो बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3, तो वो बनेगा कितना, वो बन जाएगा हमारे पास 3 2 हो गया 6, यानी कि 4/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 6। तो यहां से मैं लिख देता हूं यहां पर 6, और उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से थर्ड वाला वैल्यू है 3:4, तो यहां से 5 है, ठीक है, तो 5 को डिवाइड करेंगे 3/4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास यहां से निकल के, देखिए 5 4 हो गया 20, तो 20 डिवाइड बाई हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये आया 20 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब मैं ये साइड रब कर देता हूं, देखिए ये तो आगे आप लोगों को समझ, मैंने रेशो कैसे लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसने बताया है कि अगर इन रेशोज का हम लोग क्या कर दें, सम कर दें। देखिए इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज रुपीज कितना है 98500, तो इट मीन्स अगर हम लोग क्या कर दें 15 डिवाइड बाई 4 को प्लस कर दें 6 प्लस कर दें 20 डिवाइड बाई 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 98500, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहां से निकालेंगे कि टोटल हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहां से देख सकते हैं हमारे पास एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा न्यूमिनेटर क्या बनेगा, 12 कैसे बना सकते हैं, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 45 बन जाएगा, प्लस 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो वो आ जाएगा 72, और प्लस हमारे पास 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 80, ठीक है।
तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा। वो कितना होना चाहिए, 98500। तो इट मीन्स यहाँ से आप लोग बता सकते हैं इनका ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 + 72 + 45, तो वो होता है 197 डिवाइड बाई 3 हो गया हमारा 98500। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं इतने यूनिट्स का वैल्यू ये है। तो 1 यूनिट कितना होगा हमारा, 1 यूनिट होगा हमारा 98500 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और डिवाइड करेंगे 197 के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6000। ठीक है, 6000 हमारा आंसर आ गया यहाँ से। इसके बाद देखें, इसको बताया क्या गया है, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी की प्रेजेंट इनकम बतानी है। तो यहाँ से बी सी को ले लें, तो बी सी कितना है हमारा, वो है 6 + 20 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसका बताना है बी और सी का। तो वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारे पास 6000 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस वाले नंबर से। तो ये नंबर कितना आ रहा है, 6 3 18, तो 18 + 20 हो गया 38, तो आ जाएगा 38 डिवाइड बाई 3। तो इसे मल्टीप्लाई कर दें 38 डिवाइडेड बाई 3 से। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 3 1 = 3, 3 2 हो गया 6, तो यहाँ से आ जाएगा 2000। 2000 को जब हम लोग 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 76,000। ठीक है, तो 76,000 इस वाले केस में हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एज प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन रेशियो में आते हैं एज के रिलेटेड, तो इसलिए ये क्वेश्चंस भी हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रेजेंट एज हमारे पास है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर, यानी कि मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का रेशियो है दैट इज 7:1। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स इनकी एज का रेशियो बन जाता है 4:1। हमें बताना है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर, यानी कि एजेस का डिफरेंस बताना है मदर और डॉटर के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास 2 पर्सन हैं, एक है मदर और दूसरी है हमारी डॉटर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी प्रेजेंट एज है, ठीक है प्रेजेंट एज है वो कितना है, वो है रेशियो 7:1। तो हम लोग लिखेंगे इसको 7x और 1x हो गया x ही। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास आफ्टर 5 ईयर्स तो एज क्या बन जाएगा, तो प्लस यहाँ से 5 कर देंगे, प्लस 5 करने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7x + 5 और यहाँ से बन जाएगा x + 5। ठीक है, अब इनका रेशो करेंगे, यानी कि 7x + 5 डिवाइड करेंगे x + 5, तो कितना आना चाहिए, तो इसने बता दिया वो आना चाहिए 4:1, यानी कि 4 डिवाइड बाई 1। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने, देखिए 7x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x + 5, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × x इज 4x, प्लस आ जाएगा 4 5 = 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 7x और ये 4x यहाँ से आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बनेगा 7x - 4x इज 3x इज इक्वल टू 20, और ये 5 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो बनेगा 15। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है ना, 3 5 इज 15, x का वैल्यू आ गया। अब देखिए तो इट मीन्स मदर की एज और डॉटर की एज क्या रहेगी, तो मदर की एज रहेगी 7 × x हो गया, 7 × x हो गया, यानी कि 7 × 5 हो गया 35, और फिर डॉटर की एज तो x है तो वो आ जाएगा 5। तो एज का डिफरेंस बताना है मदर और डॉटर के लिए, तो 35 - 5 करेंगे तो आंसर विल बी 30। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि हम 8 ईयर्स यहाँ पर बताया गया है 8 ईयर्स एगो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी वाज 5:4, यानी कि 8 साल पहले अगर हम लोग रेशियो ले लें, ठीक है ए और बी का, तो एक तो हमारे पास ए है और हमारा बी है, तो 8 साल पहले जो रेशियो है, ठीक है वो कितना है, 8 साल पहले जो रेशो है दैट इज 5:4, तो ये है 5 और ये है हमारा 4। और उसके बाद द रेशो ऑफ दियर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितना है, वो है 6:5। व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर्स, तो 7 साल के बाद एज का सम बताना है। तो पहले हम लोग प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं कितना रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास 6 और 5 में कितना है 1, और यहाँ पर भी 5 और 4 में कितना है 1। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर 1 यूनिट आ रहा है वो किसके इक्वल है, 1 यूनिट हमारा आ रहा है 8 के इक्वल, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8। तो 8 क्या है एक्चुअल में 8 ईयर्स का डिफरेंस है ना दोनों में।
तो 1 यूनिट यहाँ पर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेजेंट एज हमारे पास क्या आ जाएगी, तो अगर हम लोग प्रेजेंट एज की बात करें तो प्रेजेंट एज का सम क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज सम, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास प्रेजेंट एज दूसरा वाला है, तो 6 प्लस 5 तो कितना हुआ 11, तो 6 प्लस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 8, तो 11 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा, वो हो गया 88। ठीक है ना, अब देखिए 88 हो गया प्रेजेंट एजेस का सम, लेकिन हमें बताना है 7 साल के बाद, तो 7 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमारे पास 7 8 हो जाएगा और यहाँ से भी 7 8 हो जाएगा, तो 7 और 7 हो गया 14, तो 14 को यहाँ से ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 102। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले दो क्वेश्चन से, काफ़ी बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी सीजीएल काफ़ी बार पूछा गया है ये, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को काफ़ी गौर से देख लें। रेशो यहाँ पर बताया गया है एजेस का, ए और बी है हमारे पास। 8 ईयर्स एगो एजेस का रेशो था हमारे पास 5:7। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा ए है एंड दिस वन इज बी। तो अब देखिए एजेस का रेशो 8 ईयर पहले, तो -8 ईयर में लिख देता हूँ। ठीक है, 8 ईयर पहले रेशो क्या था 5:7, तो 5:7 हमारे पास रेशो आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देख लें तो द रेशो ऑफ दियर एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 8 साल बाद, तो +8 ईयर्स में यहाँ पर लिख देता हूँ, +8 ईयर्स अगर हम लोग जाएं आगे तो हमारे पास क्या होगा रेशो, वो बन जाएगा 9:11। ठीक है, 9:11। अब देखिए प्रेजेंट यहाँ से लिख देते हैं कि प्रेजेंट एज हमारी क्या रहेगी। ठीक है, प्रेजेंट एज जब पता होगा तो तब हम लोग रिलेशन में आगे जा सकते हैं। तो प्रेजेंट एज के लिए क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंस कितना है। देखिए 8 ईयर्स एगो और 8 ईयर्स आफ्टर, इट मीन्स 8 और 8 कितना हो गया हमारा 16। ठीक है, तो 16 ईयर्स में यहाँ पर कितने यूनिट्स का गैप है, देखिए 11 और 7 में देखें तो हमारे पास 4 यूनिट का गैप है, 9 और 5 में देखें तो 4 यूनिट का गैप है, तो इट मीन्स 4 यूनिट होता है हमारे पास 16 के इक्वल, 4 यूनिट इज इक्वल टू 16। तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट होगा हमारे पास 16 डिवाइड बाई 4 दैट इज 4। तो इट मीन्स 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 ईयर्स को। अब क्या करेंगे इसके बाद आप लोग, तो देखिए इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से देख लें तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बिफोर अगर हम लोग देखें 8 ईयर्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ईयर्स मीन्स मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट 4 को, तो यहाँ पर बिफोर 8 ईयर्स एज कितनी होगी, तो वो होगा 5 4 जा 20, और यहाँ पर बिफोर 8 ईयर्स एज कितनी होगी, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28। तो इट मीन्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो 8 साल इसमें ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 28। ठीक है, 28, और यहाँ से 28 को ऐड कर दें तो 36, तो ये प्रेजेंट एज आ गई हमारे। ठीक है, तो इनका रेशो क्या आ गया 28 और 36। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब आगे क्वेश्चन में चलें तो हमारे पास है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 ईयर्स लेस। प्रेजेंट एज किसकी, सी की कितना है, प्रेजेंट एज सी की 13 ईयर्स कम है, किससे, बी से। तो सी की प्रेजेंट एज हमारे पास बी से 13 ईयर्स कम है, तो इट मीन्स हमारे पास सी की जो एज है वो बी की प्रेजेंट एज से 13 ईयर्स कम है। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास 36, तो 36 माइनस क्या करेंगे 13, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 38। ठीक, सॉरी 36 और -13 करेंगे तो आंसर विल बी 23। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद बताया गया है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 ईयर्स लेस देन दैट ऑफ ए। तो जो डी की एज है वो 8 ईयर्स कम है। ठीक है ना, 8 ईयर्स कम है, किससे, 8 ईयर्स कम है ए से। तो ए की प्रेजेंट एज क्या है 28 माइनस 8 करेंगे तो आंसर विल बी 20। ठीक है, तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं, एक तो आ गया 23 और दूसरा क्या आ गया
20। तो उसके बाद बताया गया है देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड डी, तो सी और डी की प्रेजेंट एज का अगर हम लोग सम करें तो वो कितना आ जाएगा 23 + 20, तो आंसर विल बी 43। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर अंडरस्टैंड हुए क्वेश्चंस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने ले आऊं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने रेशो एंड प्रोपोर्शंस को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को रेशो के बारे में बता दिया कि रेशो क्या है हमारे पास, ठीक है। और उसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद भी रेशो के और वीडियोस आएंगे जिनमें मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और इसमें आगे चलते हैं, जिसमें हमारी सेकेंड टर्म आती है प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं किसको, प्रोपोर्शन को। तो प्रोपोर्शन को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन, तो देखिए रेशियो तो ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ गया था जब मैंने बता दिया था आप लोगों को कि जब भी हमारे पास सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस आते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं रेशियो, ठीक है। तो अब देखिए प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, अगर आप लोगों के पास दो रेशियोज हों, ठीक है ना, यानी कि अगर हमारे पास कितने रेशियोज हों, दो रेशियोज, ठीक है, टू रेशियोज, और वो दोनों रेशियोज हमारे पास इक्वल हों, ठीक है, वो दोनों रेशियोज हमारे पास क्या हों, इक्वल हों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं ऐसे समझा दूं कि अगर हमारे पास दो रेशोज हैं, एक रेशो में ले रहा हूं, सपोज आप लोगों के पास एक रेशो है A/B, ठीक है, एक रेशो है ये हमारा, या तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B, ठीक है, तो ये हमारा रेशो है। और दूसरा रेशियो हमारे पास क्या है, दूसरा रेशियो हमारा C/D है, ठीक है, जिसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं C/D, ठीक है ना। तो ये दो हमारे पास रेशियोज हैं। तो अब अगर ये रेशियोज दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, तो इट मीन्स कि अगर A/B इक्वल हो जाए C/D के, तो हम लोग क्या बताएंगे, ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वन बाय वन में क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूं। देखिए इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ केसेस हम लोग बना देते हैं, ठीक है, जिसमें मैं केस फर्स्ट और केस सेकंड को डिस्कस करता हूं। तो देखिए केस फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोपोर्शन की काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात करेंगे, सेकंड की और थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं पहले स्टार्ट करता हूं कि अगर हमारे पास तीन नंबर्स गिवन हों, ठीक है, सपोज हमारे पास है तीन नंबर्स किस तरह से हैं, एक है हमारा A, दूसरा है हमारा B, तीसरा है हमारा C, ठीक है। और जो पहला नंबर है ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना, तो पहला नंबर हमें पता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, A लिख दिया। तो अब देखिए, अब अगर इस x का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो देखिए इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर हमें 4 डॉट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन्स आप लोग ऐसे लिख सकते हैं x/A शुड बी इक्वल टू B/C, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आप लोग इसको A को मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ से बनेगा A/B/C। तो आप लोग यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो आपके दो रेशियोज गिवन होंगे, यानी कि दो वैल्यूज पहले जो रेशियो में गिवन होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरा वाला डिवाइड में ले आएंगे। एग्जाम्पल में दिखा देता हूं इस पर, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए सपोज आप लोगों से पूछा गया कि हमारे पास द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ द थ्री नंबर्स, तो यहां से मैं लिख देता हूं फर्स्ट proportion of three numbers
देखिए नंबर्स मैंने कौन कौन से लिए हैं, एक है हमारा 6, दूसरा है 12 एंड थर्ड वन इज 24 इज। तो इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है, तो कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर सिंपली 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 24 के साथ। तो इट मीन्स ये बन जाएगा 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा हो गया हमारा 24। तो यहाँ से 2 वन ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, इट मीन्स फर्स्ट प्रोपोर्शन में हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 3। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूं और एक एग्जाम्पल लेकर। तो एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल सेकेंड। ठीक है, अगर आपसे क्या पूछा जाए कि आप लोग बता दें द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफ 6 कामा हमारे पास 14 कामा 12। ठीक है, ये 3 नंबर से इनका प्रोपोर्शन बताना है, तो कैसे बता सकते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, 6 को 14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर देंगे, 12 से। तो देखिए यहाँ से 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा हो गया 12, 2 वन ज़ा 2, 2 सेवन ज़ा हो गया 14। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं इसके बाद सेकेंड प्रोपोर्शन पर। तो सेकेंड प्रोपोर्शन पर हमारे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो इसमें मैं लिख देता हूं अब सेकेंड प्रोपोर्शन। तो सेकेंड प्रोपोर्शन में क्या करेंगे आप लोग, सेकेंड प्रोपोर्शन में हमारे पास यानी कि जो हमारा सेकेंड वैल्यू है वो मिसिंग होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं a इज टू x और उसके बाद क्या होगा b इज टू c। तो आप देखिए सेकेंड प्लेस हमारी मिसिंग है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई c। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगा, देखिए ये x हमारा डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कैसे ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई a। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c डिवाइडेड बाई b। तो अब देखिए मैंने रेसिप्रोकल लिया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो बनेगा a इंटू सी डिवाइडेड बाई बी। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे सेकेंड टर्म के साथ। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ से दिखा देता हूँ साथ साथ में ही। एक एग्जाम्पल है आपकी सेकेंड प्रोपोर्शन पर, एग्जाम्पल नंबर 1। तो सपोज आपसे पूछा गया कि सेकेंड प्रोपोर्शन क्या है 3 नंबर्स का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइंड सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो 3 नंबर्स हमारे पास सपोज है 28 कामा 4 एंड थर्ड वन इज 5। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इनका, हमें बताना है सेकेंड प्रोपोर्शन। तो सेकेंड प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, देखिए पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 28 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28 इंटू 5 और डिवाइड किससे करेंगे 4 से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 4 वन ज़ा 4 और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 4 सेवन ज़ा 28। तो 7 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आंसर विल बी 35। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर और थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं। तो अब आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें अगर हमारे पास क्या हो, इसमें भी हमारे पास 3 नंबर्स हैं और हमें फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शन। इट मीन्स हमारा a इज टू b और उसके बाद क्या है x इज टू c। ठीक है, ऐसे हमारे पास प्रोपोर्शन है। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई c को मल्टीप्लाई में ले आए तो बनेगा ac डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू x। ठीक है, ac डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू x। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, थर्ड के साथ, और डिवाइड करना है हमारे पास किसके साथ, सेकेंड वाले प्रोपोर्शन के साथ। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल में यहाँ से लिख देता हूँ एग्जाम्पल 1, जिसमें हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग बताएंगे यहाँ से फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन
थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन आप लोगों को किसका बताना है? ऑफ थ्री नंबर्स, ऑफ थ्री नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? सपोज 2, 3 एंड थर्ड नंबर है हमारे पास 15। तो इनका हमें थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। तो कैसे बता सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 2 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा इज 15। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 10। तो ये हमारा होगा थर्ड प्रोपोर्शन। इसी तरह से हमारे पास आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या करेंगे आप लोग? तो यहां पर अगर हमारे पास प्रोपोर्शन इस तरह से हो, a इज टू बी और उसके बाद है c इज टू x, ठीक है। तो ऐसे प्रोपोर्शंस में आप लोग आंसर कैसे निकालेंगे? तो इसको सिंपली a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई x। तो रेसिप्रोकल कर दें दोनों साइड से, तो ये बनेगा b डिवाइड बाई a इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई c। तो x का वैल्यू मुझे चाहिए, तो c आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बनेगा bc डिवाइडेड बाई a। इट मीन्स सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट को डिवाइड करना है, ठीक है ना। किस वाले प्रोपोर्शन में? फोर्थ वाले प्रोपोर्शन में। तो एग्जाम्पल में यहां से लिख देता हूं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ थ्री नंबर्स, ऑफ थ्री नंबर्स। तो तीन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सपोज हमारे पास है 12, 14, 12, 14 एंड 24 इज। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लाई किसको करना है? सेकेंड को थर्ड के साथ। तो सेकेंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 14 इंटू 24 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 12 फर्स्ट टर्म। तो इट मीन्स यहाँ से 12 1 जा 12 2 जा 24। तो 2 इंटू 14 होता है 28। तो आंसर आ जाएगा हमारा 28। तो ये तो केस फर्स्ट था हमारा। अब देखिए केस सेकेंड में हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। तो केस सेकेंड की यहां से मैं बात कर देता हूं, केस सेकेंड, ठीक है। तो केस सेकेंड में क्या बताएंगे आप लोग कि अगर हमारे पास, अगर हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना होगा जब हमारे पास क्या होगा? व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, ठीक है। तो यहां से मैं लिख देता हूं व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, जब दो ही नंबर्स गिवन हो, ठीक है। तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है? फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो पहले वाले में हमारे पास तीन नंबर्स गिवन थे, इस वाले केस में कितने नंबर्स गिवन है? ओनली टू नंबर्स, ठीक है ना, दो नंबर्स गिवन है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग? तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास हो a डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई c, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास क्या आ सकता है कि अगर हम लोग a का वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा? देखिए b यहां पर जाएगा, इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर डिवाइड बाय आ जाएगा c। इट मीन्स पहले वाले प्रोपोर्शन का स्क्वायर कर देना है और सेकेंड वाले प्रोपोर्शन को डिवाइड में ले आना है। तो एग्जाम्पल में दिखा देता हूं यहां से। अगर आपसे पूछा गया द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, द फर्स्ट proportional of two numbers, of two numbers। तो दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? सपोज 3 एंड 5, 3 एंड 5 इज। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, 3 का तो स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 5 के साथ। तो आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आता है कभी क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन पर। तो नेक्स्ट पेज पर मैं आता हूं और यहां से हम लोग बताएंगे मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास? इट मीन्स अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमें मीन फाइंड करना होगा दो नंबर्स का, ठीक है। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो सपोज हमारे पास है a डिवाइडेड बाई b
इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय सी, तो दो नंबर्स, ठीक है। तो अब आप लोगों को बी फाइंड करना है, ठीक है ना, बी फाइंड करना है। इट मीन्स बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए सी। तो बी का वैल्यू क्या बन जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ ए सी। तो आप लोग उस वक्त मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, इट मीन्स पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जिस तरह से मैं एग्जाम्पल में दिखा देता हूं, आपसे सपोज क्वेश्चन पूछा गया फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ कौन कौन सा नंबर है। सपोज आप लोगों के पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, एक है हमारा 3 एंड दूसरा है हमारे पास 27, 3 एंड 27। तो आप लोग कैसे निकालेंगे यहां से, तो आप लोग देख सकते हैं हमें क्या करना है, तो हमें स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे किस किस का, इन नंबर्स का। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 27 के साथ, ठीक है। तो जब 3 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू, देखिए 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास 3 का स्क्वायर है, तो 3 का पावर क्या आ जाएगा, सिंपली आप लोग लिख सकते हैं 4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और होल टू द पावर ऑफ 2। स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहा, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9। तो ये हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा 3 और 27 का। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड एज थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो अभी भी हम लोगों ने थर्ड प्रोपोर्शन निकाला था, लेकिन उसमें हमारे पास 3 नंबर्स थे, तो यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स होंगे। तो सपोज हमारे पास इस तरह से a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी, इट मीन 2 नंबर्स का रेशो। तो उस वक्त जो हमारा c होगा थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, c, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, देखिए c हमें कैलकुलेट करना है, तो आप लोगों को मैं यहां से दिखा देता हूं कैसे करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं b डिवाइड बाई a इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई b। अब b को मल्टीप्लाई में ले जाएं तो बन जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई a इज इक्वल टू c। तो ये होगा हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। तो आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं इस पे। सपोज हमें बताना है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 81 एंड 27। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, b का स्क्वायर इट मीन्स 27 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, 81 से। तो 27 का स्क्वायर होता है 27 इंटू 27, डिवाइड कर देंगे हम लोग 81 से, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए 27 1 जा और 27 3 जा 81, ठीक है ना, 3 1 जा 3 9 जा 27, तो आंसर विल बी 9। तो ये होगा हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। इसमें एक दो और कंसेप्ट आते हैं प्रोपोर्शन में, तो वो वाले हमारे जो कंसेप्ट हैं, एक तो आता है एडिशन पर और दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन पर। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन, ठीक है ना, आफ्टर एडिशन। प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन क्या है, तो इसकी अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, इट मीन्स हम लोग नंबर्स को क्या ऐड कर दें ताकि वो प्रोपोर्शन में आ जाएं, नंबर्स को क्या ऐड कर दें ताकि वो किस में आ जाएं, प्रोपोर्शन में आ जाएं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सपोज हमारे पास x है, x हमारे पास एक नंबर है, बी आ नंबर, नंबर विच इज एडेड, विच इज एडेड। हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं, सपोज a कामा b कामा c एंड d को, ठीक है ना, एंड d, सो दैट ये किस में आ जाए, प्रोपोर्शन में, सो दैट टू मेक इट इन प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन, ठीक है ना, प्रोपोर्शन में आ जाए।
तो इसके लिए हमारे पास जो x का वैल्यू होना चाहिए वो कैसे निकाल सकते हैं? तो आप लोग b को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस कर दें a को d के साथ मल्टीप्लाई, और फिर डिवाइड कर दें। ठीक है, कैसे? a को b के साथ ऐड कर दें और फिर माइनस कर दें b को c के साथ ऐड कर दें। ठीक है, तो ऐसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में दिखा देता हूं ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कंसेप्ट। तो हमारे पास है कि नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनको क्या ऐड करें ताकि हमारे पास सेम प्रोपोर्शन आ जाए, यानी कि व्हाट शुड बी एडेड टू किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग? सपोज हमारे पास नंबर्स चार हैं, 8, 13, 26, 40। ठीक है ना, तो इन वाले नंबर्स को क्या ऐड कर दें ताकि ये किस में आ जाएं? प्रोपोर्शन में आ जाएं। तो प्रोपोर्शन में आने का मतलब क्या है कि हमारा जो 8:13 है, ठीक है ना, 8:13 वो इक्वल आना चाहिए किसके? 26:4 के, इसके इक्वल आना चाहिए। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? देखिए आप लोग मान लें ये हमारा a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग वैल्यू? तो वैल्यू हमारा होगा b और c। देखिए ये b और c, इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 13 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 13 को 26 के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस करेंगे 8 को 40 के साथ मल्टीप्लाई, 8 को 40 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर डिवाइड कर देंगे। क्या करना है? a को d के साथ ऐड करेंगे, तो 40 प्लस 8 हो जाएगा 48, फिर माइनस करेंगे b को c के साथ, तो कितना आ जाएगा? 13 प्लस 26 इज 39। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? तो जब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 38 को यहाँ से क्या करना है? माइनस करना है, 13 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 13 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 338। माइनस क्या करेंगे? 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 320। डिवाइड बाय, देखिए 48 को माइनस करेंगे हम लोग कितना? 39, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 9। अब देखिए माइनस कर दें, 338 को हम लोग माइनस कर रहे हैं 320 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 18, और डिवाइड बाय क्या हुआ? 9। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इट मीन्स अगर हम लोग 2 इन नंबर्स में एडिशन में लाए तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? रेशियो में आ जाएंगे। तो मैं दिखा भी देता हूँ, देखिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारा 8 और 13 का अगर हम लोग रेशियो करें वो इक्वल आना चाहिए 26 और 40 के रेशियो के। ठीक है ना, तो इट मीन्स आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा इक्वल टू ये 28, और ये कितना आ जाएगा? 42। तो देखिए यहाँ से 5 का टेबल कर दें, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो लेफ्ट हैंड साइड बना हमारा 2:3 इज इक्वल टू, यहाँ से आप लोग देख लें 14 यहाँ पर 2 जा करेंगे और 14 3 जा तो 42। तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या आया? 2:3। तो हमारा रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया, अगर हम लोग 2 इसको क्या कर दें? ऐड कर दें। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे? प्रोपोर्शन आफ्टर सब्ट्रैक्शन, यानी कि प्रोपोर्शन में नंबर आ जाएंगे जब हम लोग इनमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करेंगे? सपोज मैं बता रहा हूं कि x हमारे पास एक ऐसा नंबर है, अगर मैं नंबर्स को a, b, c और d को क्या करूं? माइनस करूं, तो ये हमारे नंबर्स किस में आ जाएंगे? ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो इसके लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? वो होगा ad माइनस bc डिवाइडेड बाई, ठीक है, a प्लस डी इंटू, फिर हम लोग माइनस करेंगे इसमें, सॉरी, b प्लस सी। ठीक है, तो ये अगर हम लोग कर दें तो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो किस में आ जाए? सॉरी, हमारे जो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल एक यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल एक, आपके पास अगर नंबर्स हैं 24, 40, 33 और 57,
तो आप लोगों को बताना है कि हम लोग नंबर्स में क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये किस में आ जाएं, ताकि ये रेशो में आ जाएं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए रिक्वायर्ड नंबर क्या होना चाहिए हमारा। तो पहले क्या करेंगे, ए और डी, तो ये ए और ये हमारा डी। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 24 इंटू 57 माइनस क्या करेंगे 40 और 33 को मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 40 इंटू 33 डिवाइड क्या कर देंगे हम लोग, देखिए ए प्लस डी, तो इट मीन्स ए प्लस डी। ठीक है, तो 24 प्लस क्या करेंगे हम लोग 57, तो आंसर आ जाएगा इसका 81 माइनस क्या करेंगे हम लोग 40 को 33 के साथ ऐड, तो आ जाएगा 73। ठीक है, 73। तो यहाँ से आप लोग देख लें 24 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 57 के साथ, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1368 माइनस 40 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1320। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम लोग 81 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जब 73, तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसके बाद क्या कर सकते हैं 1368 में से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करना है सब्ट्रैक्ट 1320, तो आंसर आ जाएगा 48। डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो 8 1 8, 8 6 होता है 48, तो आंसर हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रोपोर्शन में पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमारे क्वेश्चंस किस वाले पैटर्न के आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारे वीडियोस अंडरस्टैंड हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो रहेगा किस पर, स्क्वायर रूट पर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट, तो उस वाले वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देख लें।